आज हम बात करेंगे इंडिया में मिलने वाली उन टॉप बजट कार्स की जो लगभग 5 लाख रुपए के बजट के अंदर फिट बैठती है। इस लिस्ट में हम सिर्फ प्राइस की बात नहीं करने वाले हैं बल्कि माइलेज, फीचर्स, प्रैक्टिकलिटी और वैल्यू फॉर मनी फैक्टर को भी ना डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस लिस्ट में कुछ ऐसी कार्स भी हैं जो आपके एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा वैल्यू ऑफर करती है। हमारी लिस्ट की पहली एंट्री है टाटा पंच। नाम पंच है और इम्पैक्ट भी बिल्कुल उसी तरह का है। ये एक माइक्रो एसयूवी है जो अपने मस्कुलर डिजाइन और एसयूवी स्टांस की वजह से ना रोड पर काफी प्रीमियम प्रेजेंस देती है। पहली नजर में देखोगे तो लगेगा जैसे टाटा हैरियर का मिनी वर्जन आपके सामने खड़ा हो। सबसे बड़ी बात, टाटा पंच सिर्फ लुक्स के दम पर नहीं चलती है, सेफ्टी के मामले में भी ये सेगमेंट की सबसे मजबूत कार में से एक मानी जाती है। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इसे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की थी, जिस वजह से ना फैमिली बायर्स के बीच इसका ट्रस्ट फैक्टर काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और अब स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में मल्टीपल एयर बैग्स और जरूरी सेफ्टी इक्विपमेंट भी मिलने लगे हैं जो इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो पंच में मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो सिटी ड्राइविंग के लिए ना काफी रिफाइंड और रिस्पॉन्सिव फील देता है। ट्रैफिक हो या वीकेंड हाईवे ट्रिप, ये इंजन रोजाना के इस्तेमाल के लिए अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करता है। माइलेज भी लगभग 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर के आसपास देखने को मिल सकती है, जो ड्राइविंग स्टाइल और रोड कंडीशन पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, वो है प्राइस। पहले जिस पंच को खरीदने के लिए बायर्स को लगभग 6 लाख रुपए का बजट तक जाना पड़ता था, जीएसटी 2.0 के बाद उसकी इफेक्टिव प्राइसिंग और भी अट्रैक्टिव हो गई है। इसी वजह से ना बजट कॉन्शियस बायर्स के लिए ये ऑप्शन पहले से ज्यादा वैल्यू पर मनी बन चुका है। अगर आप अपनी पहली कार लेने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर एक ऐसी फैमिली कार चाहते हैं जहां सेफ्टी, लुक्स और प्रैक्टिकलिटी तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिले ना, तो टाटा पंच को शॉर्टलिस्ट करना बिल्कुल बनता है। छोटा पैकेट जरूर है लेकिन धमाका पूरा करता है। अब अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है और बजट थोड़ा छोटा, तो ये गाड़ी आपके लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं रोनाल्ड के ट्राइबर की, जो जीएसटी 2.0 के बाद और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनकर सामने आई है। ट्राइबर की सबसे बड़ी खासियत है इसका स्पेस। बाहर से देखने पर ना ये कॉम्पैक्ट एमपीवी लगती है, लेकिन अंदर बैठते ही पता चलता है कि रोनाल्ड ने स्पेस मैनेजमेंट में ना काफी कमाल कर दिया है। इस बजट में 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन मिलना वैसे ही बड़ी बात है और ट्राइबर इस काम को काफी अच्छे तरीके से निभाता है। और सिर्फ सीटिंग ही नहीं, प्रैक्टिकलिटी के मामले में भी ये गाड़ी काफी आगे है। 60:40 स्प्लिट रियर सीट, फोल्डेबल और रिमूवेबल थर्ड रो और मल्टीपल सीटिंग कॉम्बिनेशन इसे एक परफेक्ट फैमिली व्हीकल बना देती है। एक दिन पूरी फैमिली के साथ आउटगोइंग पर निकल जाओ और अगले दिन सारा लगेज लोड करके ट्रिप पर निकल पड़ो। ट्राइबर दोनों सिचुएशन में ना इक्वली कंफर्टेबल फील करवाती है। फीचर्स की बात करें तो बजट सेगमेंट होने के बावजूद भी ना रोनाल्ड ने यहाँ काफी कुछ ऑफर किया है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट, रिवर्स पार्किंग सेंसर और सभी रो के लिए ना एसी वेंट जैसे फीचर्स इसे और भी ज्यादा प्रैक्टिकल बना देते हैं। यानी बजट कार होने के बाद भी कंफर्ट और कॉन्फिडेंस में किसी तरह की कमी महसूस नहीं होती है। इंजन के लिए ट्राइबर में मिलता है 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 72 PS की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सिटी ड्राइविंग के लिए ये इंजन काफी स्मूथ और इफिशिएंट फील होता है। हाईवे पर भी आराम से क्रूजिंग कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि इस कार को परफॉर्मेंस से ज्यादा कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। माइलेज की बात करें तो लगभग 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर तक का आपको फिगर देखने को मिल सकता है, जो फैमिली बायर्स के लिए ना काफी अच्छा माना जाता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है प्राइस। जीएसटी 2.0 के बाद ट्राइबर की प्राइसिंग और भी अट्रैक्टिव हो गई है, जिस वजह से ना ये बजट कॉन्शियस फैमिली बायर्स के लिए ना पहले से ज्यादा टेम्पटिंग ऑप्शन बन चुका है। और सच कहूँ तो इस प्राइस रेंज में 7 सीटर प्रैक्टिकलिटी देने वाली गाड़ियां वैसे भी बहुत कम देखने को मिलती है। तो अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हो जो स्पेस, प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट और एफोर्डेबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना, तो रोनाल्ड ट्राइबर को इग्नोर करना मुश्किल है। ज्वाइंट फैमिली हो या वीकेंड ट्रिप का शौक, ये गाड़ी हर रोल में फिट बैठता है। देखो, हर मिडिल क्लास फैमिली का एक सपना होता है घर के बाहर अपनी पहली कार खड़ी देखना, और जब बात बजट, सेफ्टी और रिलायबिलिटी की आती है तो टाटा टियागो का नाम ना अपने आप इस लिस्ट में ऊपर आ जाता है। जीएसटी 2.0 के बाद ये हैचबैक ना और भी ज्यादा अट्रैक्टिव पैकेज बनकर सामने आई है, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम बायर्स की नजर ना इस पे और भी ज्यादा टिक गई है। टियागो उन गाड़ियों में से है जो देखने में कॉम्पैक्ट जरूर लगती है, लेकिन क्वालिटी और कॉन्फिडेंस के मामले में ना काफी बड़ी गाड़ियों को टक्कर देती है। टाटा की सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग सेफ्टी क्रेडेंशियल इस कार को सबसे बड़ी स्ट्रेंथ देती है। ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में ना 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल करने के बाद टियागो ने लाखों इंडियन बायर्स का ट्रस्ट जीता है। इसी वजह से ये उन लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस हो जाती है जो बजट के साथ सेफ्टी पर भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। डिजाइन की बात करें तो टियागो का लुक सिंपल होने के साथ ना मॉडर्न भी लगता है। रोड पर इसका प्रेजेंस काफी अच्छा फील होता है और ये अपने सेगमेंट की काफी प्रीमियम हैचबैक में से ना एक नजर आती
जाती है। छोटी फैमिली हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या डेली ऑफिस कम्यूटर्स, टियागो हर तरह के बायर्स को सूट कर लेती है। फीचर्स की तरफ देखें तो टाटा ने बजट में काफी कुछ ऑफर किया है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स डेली ड्राइविंग को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट बना देते हैं। और इंडियन समर्स को देखते हुए इसका एसी भी काफी इफेक्टिव माना जाता है, जो गर्मियों में केबिन को बहुत जल्दी कूल कर देता है। परफॉर्मेंस के लिए टाटा टियागो में मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन जो 86 PS की पावर और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। सिटी ट्रैफिक में ये इंजन काफी स्मूथ और रिस्पॉन्सिव फील होता है, जबकि हाईवे पर भी कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइविंग किया जा सकता है। माइलेज लगभग 18 से 20 किलोमीटर के आसपास देखने को मिल जाता है, जो इस सेगमेंट के हिसाब से काफी रिस्पेक्टेबल फिगर है। और अगर आप फ्यूल कॉस्ट को कम करना चाहते हैं तो CNG वेरिएंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। साथ ही AMT उन लोगों के लिए बोनस है जो डेली ट्रैफिक से परेशान रहते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। GST 2.0 के बाद टियागो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बजट फ्रेंडली बन गई है। इसी वजह से जो लोग अपनी पहली कार लेने का सपना देख रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनकर सामने आती है। तो अगर आप एक ऐसी कार चाहते हो जो सेफ हो, रिलायबल हो, मेंटेनेंस में पॉकेट फ्रेंडली हो और सालों तक बिना टेंशन के साथ निभाए, तो टाटा टियागो को डेफिनेटली अपनी शॉर्टलिस्ट में रखना चाहिए। अब अगर आप उन लोगों में से हो जो कार खरीदते वक्त सिर्फ माइलेज और प्राइस नहीं बल्कि स्टाइल और प्रीमियम फील को भी इंपोर्टेंस देते हैं, तो Hyundai Exter आपका ध्यान जरूर खींच सकती है। GST 2.0 के बाद ये कॉम्पैक्ट SUV और भी ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइसिंग के साथ मार्केट में नजर आ रही है, जिस वजह से बजट बायर्स के लिए इसका वैल्यू प्रोपोर्शन पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पहली नजर में ही Exter अपने बोल्ड और मॉडर्न डिजाइन से इंप्रेस कर देती है। फॉन्ट डिजाइन में Hyundai का सिग्नेचर स्टाइलिंग, स्टाइलिश LED DRL, मस्कुलर बॉडी लाइंस और SUV इंस्पायर्ड स्टांस इसे रोड पर एक अलग ही पर्सनालिटी देती है। ये उन गाड़ियों में से है जिसे देखकर लगता है कि कंपनी ने डिजाइन पर काफी मेहनत की है। छोटी SUV जरूर है, लेकिन रोड प्रेजेंस किसी भी एंगल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। और Hyundai की खास बात ये भी है कि कंपनी हमेशा से प्रीमियम कैबिन एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है। Exter के इंटीरियर में बैठते ही ये बात महसूस हो जाती है। डैशबोर्ड का लेआउट मॉडर्न लगता है, फिट और फिनिश अच्छी क्वालिटी की है और ओवरऑल केबिन सेगमेंट के हिसाब से काफी प्रीमियम फील देता है। यही वजह है कि Hyundai की गाड़ियां पहली बार बैठने वाले को भी इंस्टेंटली इंप्रेस कर देती है। फीचर्स की बात करें तो Exter इस डिपार्टमेंट में काफी लोडेड नजर आता है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, रियर एसी वेंट्स और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स डेली ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। कुछ वेरिएंट्स में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जो इस सेगमेंट में एक बोनस फीचर्स माना जा सकता है। परफॉर्मेंस के लिए Hyundai Exter में 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 83 PS की पावर और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन अपनी स्मूथनेस और रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती है। सिटी ट्रैफिक हो या फिर वीकेंड का हाईवे ड्राइव, Exter एक रिफाइंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है। माइलेज की बात करें तो लगभग 17 से 19 किलोमीटर तक का फिगर देखने को मिल सकता है, जो इस सेगमेंट के बायर्स के लिए काफी प्रैक्टिकल माना जाता है। सेफ्टी के मामले में भी Hyundai ने Exter को काफी सीरियसली लिया है। मल्टीपल एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स इसकी सेफ्टी को और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। साथ ही AMT का भी ऑप्शन उन बायर्स के लिए अवेलेबल है जो डेली ट्रैफिक में भी स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग करना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि Hyundai का आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क इंडिया के लगभग हर कोने तक फैला हुआ है, इसलिए ऑनरशिप एक्सपीरियंस भी काफी हसल फ्री रहता है। अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हो जो प्रीमियम फील, मॉडर्न फीचर्स, स्टाइलिश डिजाइन और Hyundai की रिलायबिलिटी को एक साथ ऑफर करे तो Hyundai Exter को इग्नोर करना मुश्किल है। अब अगर आप उन लोगों में से हो जो कार खरीदने से पहले ये सवाल पूछते हो कि कितना देती है, तो लिस्ट की ये गाड़ी शायद आपके लिए ही बनी है। हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी Celerio की, जिसे इंडिया की असली माइलेज क्वीन कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। Celerio की सबसे बड़ी ताकत है इसका फ्यूल इफिशियंसी गेम। जहां आजकल पेट्रोल का दाम हर किसी की टेंशन बढ़ा रहा है, वहीं Celerio अपनी जबरदस्त माइलेज से हर ट्रिप को थोड़ा सस्ता बना देती है। कंपनी का फिगर के हिसाब से ये हैचबैक लगभग 25 से 26 के MPL का माइलेज देने की कैपेबिलिटी रखती है। यानी रोज ऑफिस जाना हो, कॉलेज कम्यूट हो या घर का डेली काम, ये गाड़ी आपके फ्यूल बजट को काफी हद तक कंट्रोल में रख सकती है। और सिर्फ माइलेज ही नहीं, डेली यूजेबिलिटी के मामले में भी Celerio काफी प्रैक्टिकल पैकेज है। कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से ट्रैफिक में चलाना आसान लगता है और पार्किंग भी ज्यादा हेडक नहीं बनती है। सिटी ड्राइविंग के लिए ये एक ऐसी हैचबैक है जो कन्वीनियंस और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करती है। फीचर्स की बात करें तो बजट सेगमेंट होने के बावजूद Celerio में काफी यूजफुल इक्विपमेंट मिल जाता है। 7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट,
सपोर्ट, रियर पार्किंग सेंसर और इफेक्टिव एयर कंडीशनिंग सिस्टम डेली ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बना देता है। सेफ्टी के लिए ना ABS विद EBD और मल्टीपल एयरबैग जैसे जरूरी फीचर्स भी दिए गए हैं जो बायर्स को एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देते हैं। परफॉर्मेंस के लिए ना सिलेरियो में मिलता है मारुति का 1 लीटर का K10C डुअल जेट पेट्रोल इंजन जो 67 PS की पावर और 89 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन स्पीड से ज्यादा ना एफिशिएंसी पर फोकस करता है और इसी वजह से फ्यूल इकोनॉमी के मामले में काफी इंप्रेसिव रिजल्ट देता है। साथ ही आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी ट्रैफिक में फ्यूल बचाने में और भी मदद करता है। प्राइस की बात करें तो GST 2.0 के बाद सिलेरियो की इफेक्टिव प्राइसिंग और भी अट्रैक्टिव नजर आती है। और जब बात ओनरशिप एक्सपीरियंस की आती है ना तो मारुति सुजुकी का नाम अपने आप भरोसा दे देता है। इंडिया का सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क, आसानी से मिलने वाला स्पेयर पार्ट्स और कंपैरेटिवली लो मेंटेनेंस कॉस्ट इस कार को और भी प्रैक्टिकल चॉइस बना देता है। डिजाइन के मामले में सिलेरियो शायद सबसे स्टाइलिश कार ना हो, लेकिन ये उन गाड़ियों में से है जो अपना काम ईमानदारी से करती है। केबिन में 4 लोग आराम से ट्रेवल कर सकते हैं और 313 लीटर का बूट स्पेस ना डेली नीड्स के लिए काफी यूजफुल साबित होता है। AGS ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और CNG ऑप्शंस इसकी प्रैक्टिकलिटी को और भी बढ़ा देता है। अगर आपकी प्रायोरिटी कम फ्यूल खर्च, लो मेंटेनेंस और टेंशन फ्री ओनरशिप है ना तो मारुति सुजुकी सिलेरियो को इग्नोर करना मुश्किल है। ये वो गाड़ी है जो शोरूम से निकलने के बाद ना हर किलोमीटर के साथ आपके पैसे बचाती रहती है और शायद इसीलिए सिलेरियो को माइलेज क्वीन कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ चलती नहीं है बल्कि आपके बजट का भी ख्याल रखती है। अब अगर आप उन लोगों में से हो जो हर चीज में थोड़ा अलग और यूनिक ढूंढते हो ना तो ये गाड़ी आपका ध्यान जरूर खींचेगी। हम बात कर रहे हैं सिट्रोन C3 की, जो अपनी फंकी डिजाइन और यूरोपियन स्टाइलिंग की वजह से ना इंडियन रोड पे एक अलग ही आइडेंटिटी बनाती है। GST 2.0 के बाद ना इसकी प्राइसिंग और भी अट्रैक्टिव हो गई है, जिसकी वजह से ये बजट बायर्स के लिए पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन चुकी है। पहली नजर में ही सिट्रोन C3 दूसरी हैचबैक से अलग नजर आती है। डुअल टोन कलर ऑप्शन, स्टाइलिश फॉन्ट प्रोफाइल, SUV इंस्पायर्ड स्टांस और क्विकी डिजाइन एलिमेंट इसे एक फ्रेश पर्सनालिटी देती है। रोड पर चलती हुई C3 को देखकर लगता है कि कंपनी ने डिजाइन में कुछ नया करने की कोशिश की है और यही चीज इसे क्राउड से ना अलग खड़ा करती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो सिट्रोन C3 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ आती है। पहला 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 82 PS की पावर जनरेट करता है और डेली सिटी ड्राइविंग के लिए ना काफी प्रैक्टिकल माना जाता है। वहीं दूसरा 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है जो 110 PS की पावर और 190 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क प्रोड्यूस करता है और यही टर्बो इंजन C3 का असली जान है। एक्सेलरेशन हो या हाईवे क्रूजिंग, ये वेरिएंट अपनी परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस करता है और ड्राइविंग एंथुसियास्ट को ना एक अलग ही मजा देता है। सिट्रोन की एक बड़ी स्ट्रेंथ है इसका सस्पेंशन सेटअप, जो इंडियन रोड को ध्यान में रखकर ना ट्यून किया गया है। सस्पेंशन गड्ढों और रफ पैचेस को काफी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है। इसी वजह से लॉन्ग ड्राइव और डेली कम्यूटिंग दोनों में कंफर्टेबल फील होता है। केबिन के अंदर भी स्पेस काफी अच्छा मिलता है, जिससे पैसेंजर को ना कंफर्टेबल सीटिंग एक्सपीरियंस मिलता है। फीचर्स के डिपार्टमेंट में भी C3 काफी स्ट्रॉन्ग पैकेज ऑफर करता है। इसमें मिलता है सेगमेंट का सबसे बड़ा 10.2 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, साथ ही वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट भी दिया गया है। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इंडियन रोड के लिए प्रैक्टिकल है, जबकि 315 लीटर का बूट स्पेस डेली नीड्स और वीकेंड ट्रिप्स दोनों को हैंडल करता है। अब बात करते हैं ओनरशिप एक्सपीरियंस की। सिट्रोन इंडिया में रिलेटिवली नया ब्रांड है, इसलिए इसका सर्विस नेटवर्क अभी मारुति, हुंडई या टाटा जितना बड़ा नहीं है। हालांकि कंपनी लगातार अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर रही है और कई बड़ी शहरों में सर्विस फैसिलिटी अवेलेबल है। इसलिए अगर आपके एरिया में सर्विस सपोर्ट अच्छा है ना तो ये कार डेफिनेटली कंसीडर की जा सकती है। GST 2.0 के बाद सिट्रोन C3 की प्राइसिंग और भी कॉम्पिटिटिव हो गई है, जिसकी वजह से ये उन बायर्स के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन गई है जो मेन स्ट्रीम चॉइस से हटकर कुछ यूनिक खरीदना चाहते हैं। अगर टाटा पंच, सेफ्टी और रगिड अपील के लिए जानी जाती है तो सिट्रोन C3 अपने स्टाइल, कंफर्ट और ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए ना पहचानी जाती है। यानी फैसला आपको करना है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और SUV कैरेक्टर चाहिए या फिर यूनिक डिजाइन और यूरोपियन ड्राइविंग फील चाहिए। अब अगर कोई आपसे कहे कि बजट हैशबैक भी स्टाइलिश और अटेंशन ग्रेबिंग हो सकती है तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रोनाल्ड की क्विड। ये उन गाड़ियों में से है जो पहली नजर में ही अपनी SUV इंस्पायर्ड स्टाइलिंग की वजह से ना इम्प्रेस कर देती है। GST 2.0 के बाद इसकी प्राइसिंग और भी अट्रैक्टिव हो गई है, जिसकी वजह से फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए ये पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन चुका है। क्विड की सबसे बड़ी खासियत है इसका डिजाइन, बोल्ड फ्रंट ग्रिल, स्टाइलिंग हेडलैम्प्स और 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो इसे एक मिनी SUV जैसा कैरेक्टर देता है। रोड पर देखने पर ये अपने सेगमेंट की ट्रेडिशनल हैचबैक से ना काफी अलग लगती है। इसी वजह से बहुत सारे बायर्स को ये कार पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी क्विड काफी मॉडर्न फील करवाती है। केबिन में आपको
आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ आता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसे और भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक टच देता है। कुछ वेरिएंट्स में रियर पार्किंग कैमरा भी दिया गया है जो सिटी ड्राइविंग और पार्किंग को और भी कन्वीनियंट बनाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो क्विड में 1 लीटर का SCE पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 68 PS की पावर और 91 मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन सिटी ड्राइविंग के लिए काफी पेपी फील होता है और डेली कम्यूट में अच्छा साथ दे देता है। हाईवे पर भी आप इसे ले जा सकते हो, लेकिन ओवरटेकिंग के वक्त थोड़ा प्लानिंग करके चलाना बेहतर रहेगा। साथ ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है जो ट्रैफिक में ड्राइविंग को और आसान बना देता है। माइलेज के मामले में भी क्विड बायर्स को निराश नहीं करती है। लगभग 20 से 22 के MPL तक का फ्यूल एफिशिएंसी इसे डेली यूज के लिए इकोनॉमिकल चॉइस बनाती है। सेफ्टी पैकेज में भी अब पहले के मुकाबले काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जिससे ओनरशिप एक्सपीरियंस और भी कॉन्फिडेंस देने वाला बन गया है। GST 2.0 के बाद क्विड की प्राइसिंग और भी बजट फ्रेंडली हो चुकी है। अगर आप एक ऐसी कार चाहते हो जो स्टाइलिश भी हो, फीचर लोडेड भी हो और बजट में फिट भी बैठ जाए, तो रोनाल्ड क्विड को शॉर्टलिस्ट करना बनता है। ये शायद सेगमेंट की सबसे बड़ी या सबसे पावरफुल कार न हो, लेकिन पर्सनैलिटी के मामले में ये आज भी सबसे अलग नजर आती है और शायद इसी वजह से क्विड को बजट हैचबैक का इंस्टाग्राम मॉडल कहा जाता है। छोटी जरूर है, लेकिन अटेंशन पूरा खींच लेती है ये कार। अब हमारी लिस्ट की आखिरी एंट्री है एक ऐसी कार जिसे इंट्रोडक्शन की शायद जरूरत ही ना हो। ये वो गाड़ी है जिसे हर इंडियन ने कभी ना कभी अपने गली, अपने मोहल्ले या अपने रिश्तेदारों के घर जरूर देखा होगा। जी हाँ, बात हो रही है मारुति सुजुकी वैगनार की। एक ऐसी हैचबैक जिसने सालों से मिडिल क्लास फैमिलीज का भरोसा जीता है। वैगनार की सबसे बड़ी पहचान है इसका आइकॉनिक टॉल बॉय डिजाइन। इस डिजाइन की वजह से केबिन के अंदर हेडरूम और स्पेस काफी ज्यादा मिलता है। अगर आपकी हाइट ज्यादा है या फैमिली में लंबे मेंबर्स है तो वैगनार का स्पेसियस केबिन आपको तुरंत पसंद आ सकता है। इसी प्रैक्टिकलिटी की वजह से ये कार सालों से इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार में अपनी जगह बनाए हुए है। इंजन ऑप्शन की बात करें तो वैगनार में 1 लीटर और 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन दोनों अवेलेबल है। जो बायर्स फुल एफिशिएंसी को प्रायोरिटी देते हैं उनके लिए 1 लीटर का इंजन काफी प्रैक्टिकल चॉइस है, जबकि थोड़ी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस चाहिए तो 1.2 लीटर का इंजन भी मौजूद है। और अगर रनिंग कॉस्ट को मिनिमम रखना है तो CNG वेरिएंट भी अवेलेबल है जो फ्यूल सेविंग के मामले में काफी इंप्रेसिव माना जाता है। माइलेज वैगनार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में से एक है। पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 24 to 25 के MPL तक की फ्यूल एफिशिएंसी देखने को मिलता है, जबकि CNG वर्जन में और भी ज्यादा इकोनॉमिकल साबित होता है। रोजाना ऑफिस कम्यूट हो, फैमिली आउटगोइंग हो या सिटी ड्राइविंग, वैगनार हर सिचुएशन में पॉकेट का ख्याल रखती है। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इस सेगमेंट में वैगनार काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। 341 लीटर का बूट स्पेस डेली लगेज से लेकर फैमिली ट्रिप तक सब कुछ हैंडल कर सकता है। केबिन स्पेसियस है, सीट कंफर्टेबल है और ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस बिगनर्स और एक्सपीरियंस ड्राइवर दोनों के लिए फ्रेंडली फील होता है। फीचर्स के डिपार्टमेंट में भी वैगनार बायर्स को जरूरी मॉडर्न इक्विपमेंट ऑफर करती है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और रियर पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स डेली ड्राइविंग को और ज्यादा कन्वीनियंट बना देता है। सेफ्टी के लिए मल्टीपल एयरबैग्स, ABS विद EBD और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। तो GST 2.0 के बाद वैगनार की प्राइसिंग और भी अट्रैक्टिव हो गई है, जिसकी वजह से ये पहले से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनकर सामने आई है। और जब बात ओनरशिप एक्सपीरियंस की आती है तो मारुति सुजुकी का नेशन वाइड सर्विस नेटवर्क, लो मेंटेनेंस कॉस्ट और स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू इसे और भी ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस बना देती है। तो अगर आप एक ऐसी कार चाहते हो जो स्पेसियस हो, फ्यूल एफिशिएंट हो, मेंटेनेंस में भी पॉकेट फ्रेंडली होना और सालों तक बिना टेंशन के साथ निभाए, तो वैगनार आज भी सबसे सेंसेबल ऑप्शन में से एक मानी जा रही है। और शायद इसीलिए लोग मजाक में कहते हैं अगर इंडिया की कोई नेशनल कार होती तो वैगनार उस टाइटल की सबसे बड़ी दावेदार होती। तो अब आप बताओ, क्या वैगनार आज भी इंडिया की बेस्ट फैमिली हैचबैक है या फिर नए मॉडल्स ने उसकी जगह ले ली है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। तो ये थी हमारी लिस्ट की टॉप 10 बजट फ्रेंडली कार्स जो GST 2.0 के बाद और भी ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन बनकर सामने आई है। चाहे आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी हो, माइलेज हो, फैमिली कंफर्ट हो या प्रीमियम फीचर, इस लिस्ट में लगभग हर तरह के बायर्स के लिए एक नया ऑप्शन जरूर मौजूद है। अगर सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो टाटा पंच को देख सकते हैं। बड़ी फैमिली के लिए रोनाल्ड ट्राइबर एक जबरदस्त चॉइस है। पहली कार के लिए टाटा टियागो आज भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। प्रीमियम फील और फीचर चाहिए तो हुंडई एक्स्ट्रा पर नजर डाल सकते हैं। माइलेज लवर्स के लिए मारुति सिलेरियो और यूनिक स्टाइलिंग के लिए सेट्रॉन C3 है। एंट्री लेवल बायर्स के लिए रोनाल्ड क्विड है और प्रैक्टिकलिटी के मामले में वैगनार आज भी अपनी अलग पहचान रखती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बजट कुछ समय पहले सिर्फ बेसिक ऑप्शन तक सिमटा हुआ लगता था, उसी बजट में आज बायर्स के पास इतने सारे चॉइसेस मौजूद हैं। इसी वजह से कार खरीदने का समय काफी एक्साइटिंग बन गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना।
देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दो जो बजट में एक अच्छी कार ढूंढ रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग ऑटोमोबाइल अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सेफ ड्राइविंग कीजिए।